कृष्ण जी की, और उनका डांस भी कितना अच्छा है। उसके बाद राधा कृष्ण जी ने मिलके जो यहाँ पे कुछ मम्मा और मासी बातें कर रहे थे। मम्मा की फ्रेंड है तो यानी मेरी मासी लगे ना, तो इनके दो ट्विन वाली है। ये बली है, बली है। अब आप मुझे बताओगे कौन कौन से फ्लावर्स है, बताओ वाला फ्लावर पसंद है और मेरे को ये वाला। तो आप इन दोनों के कमेंट्स में नेम बताना कि कौन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज है डे 5 हमारी इस सीरीज़ का, और आप बताना अभी तक हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हम होप्स आगे फ्यूचर में भी ऐसी अच्छी सीरीज़ लाएं, या फिर चैलेंज की सीरीज़। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम आपकी हर कमेंट्स की मांग को पूरा करेंगे। आप जो भी लिखोगे कमेंट्स में कि हमें ये चैलेंज चाहिए, हम आपके लिए करके दिखाएंगे, बस आप कमेंट लिखो एक। सो आज दिविशा का एडमिशन मेरे स्कूल में करवा रहे हैं, क्योंकि अब दिविशा हर टाइम प्ले स्कूल में तो रह नहीं सकती, तो उसका एडमिशन अब मेरे स्कूल में करवाने के लिए हम एक फैमिली फ़ोटो लेने के लिए जा रहे हैं। तभी आज मैं जल्दी तैयार होकर बैठी हूँ और मेरे स्कूल जा रहे हैं उसका एडमिशन करवाने। सो वैसे तो हो गया उसका, बस थोड़ा सा रहता है। और मम्मा भी रेडी है, पापा नीचे है, दीवा भी नीचे है। मैं सोचा आपके साथ भी कुछ शेयर कर ले हम, है ना मम्मा? फैमिली फोटो तो मम्मा जा रहे हैं, मम्मी के साथ चलती हूँ। किसके स्कूल आए हो आप? फ्रेंड्स, अब हम हमारे मेरे स्कूल आ गए हैं। एंड हेलो, सो मेरे स्कूल आ चुके हैं, इसका एडमिशन करवा रहे हैं। अब पापा कोई फॉर्म करवाने गए हैं लेने, तो लेके आ रहे हैं। दीवा, डर लग रहा है जाने मेरे स्कूल? फ्रेंड्स देखो यहाँ फिशेस है। दीवा ये देख फिशेस कैसी है, ये देख। भाग रही है, ये वाइट वाली है। ये बली है, बली है। अब आप मुझे बताओगे कौन कौन से फ्लावर्स है, बताओ। चैप्टर मैं बुक में करूँगी क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक है। डिटेल्ड। तो ये वाला कौन सा फ्लावर है बताओ फ्रेंड्स कमेंट्स में। ऑरेंज। तो फ्रेंड्स आप इसका नाम बताना कमेंट्स में, और इस वाले फ्लावर का भी। हम यहाँ पर देखो कितने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, यहाँ पर भी है देखो कितने सुंदर सुंदर है। ये देखो वहाँ पे भी है, कितने सुंदर है ना दीवा? चुप बैठ जाओ, अभी आप पहले मुझे ये बताओ, इधर आओ, आपको इनमें से कौन सा फ्लावर अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? जाओ बताओ, जल्दी बताओ। ये वाला। सो फ्रेंड्स, दिविशा को तो ये वाला फ्लावर पसंद है और मेरे को ये वाला। तो आप इन दोनों के कमेंट्स में नेम बताना कि कौन सा क्या है। यहाँ पे देखो क्रिसमस की भी डेकोरेशन हो रखी है। वैसे तो क्रिसमस चला गया है, बट न्यू ईयर की भी है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब है मैत्री का स्टडी टाइम। स्टडी में क्या कर रही है बेटे? साइंस, उसके साथ डिफाइनिंग फंक्शंस लिख रही हूँ, फिर याद करूँगी। एंड क्योंकि हमारी मैम ने कहा था कि जैसे आप स्कूल में आओगे आपका रिवीजन टेस्ट होगा, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब जैसे चैप्टर 10 मुझे उसका अच्छे से नहीं आता, तो मैं उसके डिफाइनिंग फंक्शंस लिख रही हूँ याद करके। ओके, ये करने के बाद ना मैथ ले आना, मैं मैथ करा दूंगी। ओके। मेरा भी प्रोजेक्ट भी रहता है साइंस। आधा ये बना ले, फिर मैथ करेंगे, कर लेते हैं। मैं चैप्टर 10 आज करूँगी और 2 चैप्टर मैं बुक में करूँगी, क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक है। डिटेल्ड में। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए घर, और हम आप क्या बना रहे हो खाने में? मैं खाने में बना रही हूँ आलू गोभी, और टाइम पता क्या हो गया फ्रेंड्स? 3:30 हो गई है, और अब खाना बना रही हूँ क्योंकि हमने 1 बजे आज नाश्ता किया है, बहुत लेट। तो बहुत लेट हो गई थी मम्मा हमारी। कुछ और बना दो टेस्टी सा प्लीज। नहीं, आज हम ये खाएंगे क्योंकि शाम को पार्टी पे जाना है, तो वहाँ पे भी तो तू खाएगी। तो मतलब ये थोड़ी पार्टी पे जाना, तो अब सिंपल खाना खाओ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर पे आपकी मम्मा ऐसे करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, कि जब आपने पार्टी पे जाना हो तो आपको घर में भी क्या अच्छा अच्छा खाना मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। हर पेरेंट्स, हर मदर ऐसे करती है, क्योंकि पता है कि बाहर जाके उसने गंद फूद ही खाना है, सारा कोई फास्ट फूड। ओके तो आज मम्मा कोई चैलेंज करना है? आज टाइम नहीं है चैलेंज करने का,
क्योंकि बस अब मैं खाना बनाऊंगी, उसमें फ्री होंगी, फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम जब फ्री होंगे वहाँ से तो फिर तैयार होंगे पार्टी पे जाने के लिए, तो टाइम ही नहीं मिलेगा जाने। पापा ने भी अपनी बर्थडे पार्टी पे, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना है, और मैंने अपनी फ्रेंड की बच्चों की बर्थडे पार्टी पे जाना है। अरे अरे, और हम दोनों कहाँ जाएंगे? तुम मेरे साथ ही जाओगे, पापा साथ नहीं जाओगे। ओके, सो मिलते हैं आपको शाम को। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं, हमारा गिफ्ट भी रेडी है, एंड लेट्स गो। ऐसे तो यहाँ पे अंधेरा है क्वाइट। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे बताओ? ओह माय गॉड, बर्थडे पार्टी में। तो चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं जहाँ पे पार्टी थी, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। हमने यहाँ से एंट्री ले ली अंदर जाने की। फ्रेंड्स, ये जो मैम थे उनके बच्चों का बर्थडे का स्टेज था, वहाँ पे केक कटिंग हो गई थी क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे, बट कोई बात नहीं, हमने वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किया, फिर हम डिनर करने आ गए। सो फ्रेंड्स, अब हम डिनर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है क्या हुआ, मम्मा ने स्पून लेने गए और पीछे से अंकल आए, उन्होंने मम्मा की प्लेट उठा ली और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो अचानक से हुआ, तो मम्मा द्वारा सब कुछ डाल के आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे डांस करने आई थी, बट इसको शर्म आ गई द्विशा को। वैसे गलत बात है ना, ये छोटे बच्चे इतनी प्यारी डेकोरेशन को ख़राब करते हैं, तो छोड़ो। अब हम आ गए दरबार में जहाँ पे जागरण था। कितना सुंदर दरबार सजा रखा है। तो फिर अब हम जा रहे हैं अंदर, और मम्मा को कुछ अपने फ्रेंड्स मिले। मम्मा अब अपनी बेस्टी से मिलने गए जिनके घर ये जागरण था, उनको बधाइयाँ देने कि आपका बहुत सुंदर जागरण है। और द्विशा यहाँ पे नाच तो यहाँ पे कुछ मम्मा और मासी बातें कर रहे थे। मम्मा की फ्रेंड है तो यानी मेरी मासी लगे ना, तो इनके 2 ट्विन्स हैं और उन दोनों का भी बर्थडे है, और उनकी खुशी में उन्होंने जागरण करवाया था। उसके बाद मम्मा मत्था टेकने गए और ऐसा लग रहा था कि साक्षात माता रानी वहाँ पर विराजमान है। इतना सुंदर था, फूलों से सजा हुआ था। मुझे तो सच्ची लग रहा था कि माता रानी वहाँ पर सच में है। जैसे हमारे जागरण पे फूलों से सजा हुआ था, वैसे ही यहाँ पे था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही घर के जागरण पे आई हूँ। तो यहाँ पे आ गई झांकियाँ। सो यहाँ पे झांकी बहुत ही सुंदर थी, राधा रानी की थी, और इनका मेकअप ऐसा होता है कि मतलब सच्ची लगते कि लगता ही नहीं कि मेकअप किया है, रियल ब्यूटी लगते हैं। और इनके बाल देखो फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा लंबे हैं, मुझे तो लगता है उन्होंने एक्सटेंशंस करवाए हैं बाल के, बाकी पता नहीं हो भी सकते हैं लंबे। और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी झांकी। उसके बाद आगे कृष्ण जी की झांकी, जो कि बहुत प्यारी थी। यहाँ पे कृष्ण जी की एंट्री हुई, और देखो कितनी सुंदर बांसुरी है ना कृष्ण जी की, और उनका डांस भी कितना अच्छा है। उसके बाद राधा कृष्ण जी ने मिल के डांस किया। तो आप कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है कौन से गाने पे डांस किया है। गाना से सही होगा हम उन्हें टैग करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे राधा कृष्ण जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तीसरी झांकी आई। आप कमेंट्स में बताना कि कौन है, जिनका आंसर सही होगा हम उन्हें भी टैग करेंगे। तो ये झांकी तो मुझे पर्सनली रुला देने वाली थी क्योंकि वो भी रो रहे थे और कृष्ण जी उन्हें घेरी जा रहे थे बारी बारी। तो मुझे तो काफ़ी इमोशनल लगी। देखो अभी ये कृष्ण जी उनको घेरी जा रहे थे तो ये ज़्यादा इमोशनल थी, और कुछ बंदे या लड़कियां लड़के रोने भी लग गए थे। फिर उसके बाद कृष्ण जी मम्मा को डांस करवाने ले गए थे, जैसे देखो अभी उठा के ले गए उनको, और फिर मम्मा वहाँ पे डांस कर रहे हैं। मम्मा ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया और अपने फ्रेंड्स के साथ नाचा गाया, बहुत ही इंजॉय किया। फ्रेंड्स, आप बताइए अगर आप जागरण पे जाते हैं तो आप नाचते हो, खेलते हो या फिर सिर्फ बैठे रहते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर रिश्तेदारों की चुगलियाँ करते रहते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, अब हम घर आ चुके हैं, तो हमारा ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और हमने 2-3 झांकियाँ भी देखी थी तो आपको दिखा दी मेरे ख्याल से। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डे 6 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर और करना, क्या करना, सब्सक्राइब।
बाय, लव यू ऑल।